नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका एक बार फिर से इस YouTube चैनल पर। तो एक दोस्त है मेरा हिमांशु, जिनके साथ मैं क्रिकेट और हिंदी फिल्म्स को लेकर बहुत बात करता हूँ व्हाट्सएप पर, इंस्टा पर। और कुछ दिन पहले हिमांशु ने मुझे इंस्टा पर एक रील भेजा, अक्षय कुमार और गोविंदा की कॉमेडी फिल्म भागम भाग से उसका एक सीन था वो, और कमेंट लिखा कि क्या कर लिया अक्की ने अपने करियर का मीनिंगफुल सिनेमा के चक्कर में। मुझे हिमांशु की बात सटीक लगी, क्योंकि मैं भी कई सालों से अक्षय कुमार का फैन हूं और इनके करियर को बहुत करीबी से फॉलो भी करते आया हूं। क्योंकि एक समय था दोस्तों जब अक्षय कुमार हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बैंकेबल स्टार थे। कुछ साल पहले तक अक्षय कुमार जिस प्रोजेक्ट से जुड़े थे उस फिल्म की एटलीस्ट ओपनिंग गारंटीड होती थी, और ज्यादातर अक्षय कुमार की आउट एंड आउट एंटरटेनिंग वाली पिक्चरें बॉक्स ऑफिस पर सफल होती थी। एक टाइम आया जब अक्षय कुमार साल में कम से कम 3-4 फिल्में करते थे, और क्योंकि ये मोटी रकम की बजाय हर फिल्म की प्रॉफिट्स का हिस्सा लेते थे, तो प्रोड्यूसर भी इनके साथ काम करने को जल्दी राजी हुआ करते थे। ऊपर से इनका सॉलिड स्क्रीन प्रेजेंस, एक्टिंग रेंज, कॉमेडी स्किल्स, इंडस्ट्री के अंदर क्लीन रेप्यूटेशन और टोटल प्रोफेशनल वर्क एटीट्यूड। अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दूं कि ये वो स्टार है दोस्तों जिनके 90 के दशक में बहुत सारी फिल्में फ्लॉप हुई थी। 94 से लेकर 99 तक एज अ हीरो अक्षय कुमार की 32 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से केवल 5 कुछ पैसे वापस कमा सके। मोहरा, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, सुहाग, सबसे बड़ा खिलाड़ी और खिलाड़ियों का खिलाड़ी। बाकी सारी फ्लॉप फिल्में थी, जिस बीच अक्षय ने इंडिया छोड़कर कनाडा शिफ्ट होने का सोचा, मगर फिर उनकी किस्मत बदली और काफी हिट्स देने के बाद वो एक रिलायबल एक्शन और कॉमेडी हीरो बने, which, as very easily happens, spilled into Akshay Kumar producing a lot of his own films as well as for other actors, जिनकी सफलता से वो और भी बैंकेबल स्टार बने। बीच में उन्होंने मासी फिल्म से थोड़ा साइड हटके सोशल इश्यूज और रियल लाइफ पर्सनैलिटीज पर भी फिल्में करी, जैसे कि टॉयलेट एक प्रेम कथा, पैडमैन और मिशन मंगल। मोदी जी के साथ इनकी तस्वीरें छप रही थी, उन्होंने मोदी जी का इंटरव्यू भी लिया, बड़े ब्रांड्स इंडोर्स कर रहे थे, और लोग इनको नया मनोज कुमार कह रहे थे फॉर हिज रन ऑफ फिल्म्स पुटिंग अ पॉजिटिव स्पिन ऑन इंडियनिज्म्स एंड बीइंग इंडियन। परंतु जब से कोविड आया दोस्तों, अक्षय कुमार की एक के बाद एक फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पिट गई, विद द एक्सेप्शन ऑफ सूर्यवंशी, व्हिच वाज द हाईएस्ट अर्निंग हिंदी फिल्म ऑफ 2021 and 2023's OMG 2, which was made on a budget of around 60 crore and went on to earn over 220 crore. मगर इन दो फिल्म्स के अलावा अक्षय कुमार के नाम के अगेंस्ट 13 फ्लॉप्स हैं, जिसका नुकसान अकॉर्डिंग टू ट्रेड एक्सपर्ट्स हैज क्रॉस्ड 1000 crores। अगर हम इस दौर के टॉप हिंदी फिल्म स्टार्स की बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड देखें तो साफ बात है कि तीनों खान्स के आसपास कोई नहीं। और सच्चाई यह है कि अक्षय कुमार की फिल्में कभी भी उस कैटेगरी में नहीं आ सकी जिसमें शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान की सुपर हिट्स, बल्कि रणबीर सिंह की एनिमल जो 2023 में आई थी, और अब राजकुमार राव की स्त्री 2, इन्होंने वो पैसे कमाए जो कि कई अक्षय कुमार हिट फिल्में मिलाकर नहीं कर सके। शाहरुख खान आज भी बॉलीवुड के बादशाह हैं, और इनका बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड से यह बात साबित है। 2023 में इनकी 3 फिल्में सफल रही, जिसमें से 2 ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रहे। जवान, जिसने वर्ल्ड वाइड 11,000 करोड़ से ज्यादा कमाई, और पठान, जिसने 10,000 करोड़ पार किया। आमिर खान के पास हिंदी सिनेमा की ऑल टाइम सबसे सफल फिल्म है दंगल, जिसने वर्ल्ड वाइड 2,000 करोड़ से ज्यादा कमाई, और दंगल के बाद 875 करोड़ कमाने वाली सीक्रेट सुपरस्टार जैसी फिल्म भी है, एज वेल एज पीके, which netted over 750 crores। सलमान की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से है बजरंगी भाईजान, जिसने कुछ 900 करोड़ कमाए, सुल्तान, जिसने 600 करोड़ पार किए, टाइगर जिंदा है, which made an excess of 550 crore, and Tiger 3, which crossed the 450 crore mark। इन सुपरस्टार्स के मुकाबले में अक्षय की सबसे सक्सेसफुल फिल्म 2019 की गुड न्यूज है, जिसने 319 करोड़ कमाई। तो अगर हम रेप्यूटेशन को एक तरफ रखें और सिर्फ नंबर्स पर ध्यान दें, तो सीधी बात है कि अक्षय कुमार के पास वो बॉक्स ऑफिस क्लाउड नहीं है जो कि खान्स के पास है। और अगर हम एनिमल को देखें और अब स्त्री 2 को, जिसमें अक्षय का कैमियो भी है, which suggests that he might be trying to break into that genre,
तो मामला और भी साफ नजर होती है। अक्षय कुमार इस वक्त एक डूबती नाव है जो औरों के लिए शायद खतरे की निशान है। पिछले साल अक्षय कुमार की फिल्म सरफिरा आई और गई, एंड विद खेल खेल में ऑल्सो प्रूविंग टू बी अ डड एट द बॉक्स ऑफिस। इसका मतलब है दोस्तों कि अक्षय कुमार के पिछले 15 फिल्मों में से 13 फ्लॉप हुई हैं, a record which harks back to his struggling days of the 90s when he delivered many back-to-back duds. Can you believe दोस्तों कि शाहरुख खान की फिल्म जवान ने अक्षय की पिछली 11 फिल्मों से ज्यादा कमाई? और ये जो 11 फिल्में हैं अक्षय की, ये पिछले 2-2.5 साल में आई। बच्चन पांडे, सम्राट पृथ्वीराज, रक्षाबंधन, कठपुतली, राम सेतु, सेल्फी, OMG 2, मिशन रानीगंज, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, सरफिरा और खेल खेल में। और आपको ये बता दो दोस्तों कि इन 11 में से OMG 2 ने तकरीबन 220 करोड़ कमाई। मतलब बाकी 10 जो हैं वो सारी बुरी तरीके से पिट गई। और अगर हम पैंडेमिक टाइम तक जाएं तो अक्षय की 2 और फ्लॉप्स थी, हॉरर कॉमेडी लक्ष्मी और एक्शन थ्रिलर बेल बॉटम। उस बीच सिर्फ सूर्यवंशी ने कुछ पैसे कमाए, तकरीबन 295 करोड़। But then, my friends, you look at Ranbir Kapoor's Animal from 2023, which earned over 900 crores, as well as the Sunny Deol starrer Gadar 2, which did an overall business of nearly 700 crores. And now, in 2024, the smashing success of Stree 2, which has crossed 800 crore, and you get a sense of how dismal a time Akshay Kumar is going through. बल्कि सलमान की टाइगर 3, जिसे ज्यादा लोगों ने पसंद नहीं किया, उस फिल्म ने भी 460 करोड़ कमाए। And the alarming bit for me is that during this time, Akshay Kumar has tried all sorts of films. शायद ऐसा कोई genre नहीं बचा है जिसमें वो नहीं गए। एक्शन किया, रोमांस किया, कॉमेडी किया, ड्रामा किया, फैमिली फिल्म किया, बायोपिक किया, हॉरर कॉमेडी किया, सब कुछ, मगर OMG 2 के सिवाय कुछ नहीं चला। तो ऐसा क्या हुआ इस स्टार को जो कि कुछ साल पहले तक एक के बाद एक हिट फिल्में दे रहे थे? There's no clear answer to this question, in my opinion. शायद अक्षय ने हड़बड़ी में ज्यादा फिल्में साइन कर ली, सिर्फ मुनाफा देखकर, ना कि स्क्रिप्ट। Because many of his flops were just bad films. No doubt दोस्तों, कोविड का भी बड़ा हाथ था इसमें, क्योंकि लोग सिनेमाघर जाने में 4 बार सोचने लगे उस समय। हो सके कि इस बीच अक्षय का रेडार थोड़ा खराब हुआ हो, जहां तक एक फिल्म को समझने की बात हो। हालांकि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं इन मामलों पर, परंतु दोस्तों मुझे लगता है कि अगर अक्षय कुमार को फिल्म स्क्रिप्ट चुनने में दिक्कत हो रही है तो उनको OTT में आना चाहिए, जहां पर रेंज ज्यादा है, जहां अलग कंटेंट बन रहा है और जहां पर रिस्क लिए जा सकते हैं। अभी भी अगर वो प्रोड्यूसर्स को खींच ले आ सकते हैं और अगर फाइनेंशियल लॉसेस को कम करने हैं तो OTT मेरे हिसाब से उनके लिए सही ऑप्शन है। व्हाट डू यू थिंक? आपको क्या लगता है? क्या हुआ कि अक्षय कुमार जैसे टॉप बॉलीवुड स्टार 13 फ्लॉप दे चुके हैं और उनको आगे जाके क्या करना चाहिए? ड्रॉप अ कमेंट बिलो एंड बी श्योर टू सब्सक्राइब इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी। अगली मुलाकात तक, दिस इज जेमी ऑल्सो सेइंग गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।